Hello friends, welcome back to my channel. So welcome to my channel and today I want to share a DIY of hair mask. देख सकते हैं आप मेरे बाल आज कितने फ्रिजी और कितने बहुत ही ख़राब हो गए हैं। तो मुझे आज अप्लाई करना था हेयर मास्क। मैं अपने हेयर मास्क में पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैं हेयर मास्क शेयर जरूर करूँगी आप लोगों के साथ। तो हेयर आई एम वेरी गुड और अब देख सकते हैं मेरे बाल कितने ड्राई है और आपको इंस्टेंट कोई रिज़ल्ट दिखेगा। आई होप आप लोग को इंस्टेंट कोई बताएंगे आज आपको दिखा पाएंगे कि किस तरह से ये जो डैमेज हेयर है ये रिपेयर होंगे। तो ये अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी है, बहुत ज़्यादा डैमेज है, तो अब ये हफ्ते में 2 बार कीजिए, आपको इंस्टेंट रिजल्ट जरूर दिखेंगे। देखिए DIY ऐसे होते हैं जो लेट से स्लोली काम करता है, लेकिन ये वाला जो DIY है जो मैं आपको शेयर करूँगी, मैं ये खुद करती हूँ और ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है इस DIY पे। तो आप लोग एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपके मेरे से स्ट्रेट हेयर है, अपने स्ट्रेटनिंग कराइए, स्मूथनिंग कराइए, 6 मंथ आसपास ऐसे हो गए हैं आपके, तो आप ये DIY यूज़ जरूर कर सकते हैं। क्योंकि स्ट्रेट हेयर के बाद बाल और डैमेज हो जाते हैं, तो इसे हमेशा मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप यू विल definitely do it. If you are new to my channel, please like, comment and subscribe my channel. So let's get started. तो दोस्तों ये DIY हेयर मास्क बनाने के लिए मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे मैंने सबसे पहले लिया है ये एलोवेरा, एक लीफ मैंने उठा लिया अपने प्लांट से फ्रेश। नेक्स्ट मैंने लिया है वाव का ऑनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल, और इसमें अनियन है जो कि हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। और नेक्स्ट एक नींबू लिए हैं। नींबू डैंड्रफ को बचाता है, डैंड्रफ नहीं होने देता है। नेक्स्ट मैंने एक प्याज लिया है, एक मस्टर्ड ऑयल लिया है। आप लोग चाहे तो बहुत सारी ऑयल जैसे नारियल ऑयल, एसेंशियल ऑयल मिक्स कर सकते हैं। तो मैंने ये प्याज लिया है, मैंने 2 भागों में काट लिया है। तो मैंने प्याज को इस तरह से कद्दूकस कर रही हूँ। आप इसे मिक्सी में पीस के उसका जूस निकाल सकते हैं या फिर जूसर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है, सो मैं ये अभी जल्दी में मैं इसे ही यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं अच्छी तरह से कद्दूकस करके इसके सारे पल्प को मैं कर रही हूँ, ऐसे निकाल ली कुछ इस तरह से। उसके बाद मैं एक छलनी ली हूँ और इसे मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ दूसरे कटोरी में जिसमें मैं DIY बनाऊँगी। फिर मैं ये सारे जितने भी जूस है अच्छी तरह से स्क्वीज़ करके मैं अच्छी तरह से निकाल रही हूँ। आप देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने किस तरह से इसे मैंने निकाल रही हूँ। तो आप लोग भी इसे इतना अच्छी तरह से सारा जो उसकी जो गुणवत्ता है आपके हेयर में चाहिए, तो अच्छी तरह से आप लगा लीजिए। आप लोग अनियन को स्किप कर सकते हैं अगर आप लोग को अनियन का स्मेल नहीं पसंद है, क्योंकि कुछ लोगों को एलर्जी होती है अनियन के स्मेल से। तो ये जो वाव का जो तेल है, ये जो ऑयल है, ये आपका वो काम कर देता है। तो आप इस अनियन को अब अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन मैं लगाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कुछ एक्स्ट्रा फ़ायदा होने के लिए। फिर मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल, ये प्योर मस्टर्ड ऑयल है और मैं ये 2 ढक्कन जैसा मैं ऐसे ले रही हूँ। आप बहुत सारे हेयर ऑयल को मिक्स करके भी लगा सकते हैं। एसेंशियल ऑयल है, नारियल ऑयल है, बादाम का तेल है, आप सारे ऑयल को लगा के आप लगा सकती हैं। ये हेयर के लिए बहुत अच्छा होगा ताकि सारे ऑयल्स का जो गुणवत्ता है वो आपके बालों में एब्जॉर्ब हो। नेक्स्ट मैं एलोवेरा लीफ को मैं कुछ इस तरह से काट रही हूँ। सबसे पहले एलोवेरा लीफ को अच्छी तरह से धो ले, इसमें जो येलो पार्टिकल्स रहते हैं कुछ निकलते हैं, इसे हटा देना है। और ये जो जेल है जो मैं निकाल रही हूँ अभी, ये जेल ही आपका मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको हेयर में लगाना है। तो अच्छी तरह से एलोवेरा को धो ले, वो येलो पार्ट को निकाल ले। उसके बाद ये जो फ्रेश जेल जो दिख रहा है ट्रांसपेरेंट है, इसका कोई कलर नहीं होता है, इसे मैं अपने हेयर ऑयल में हेयर मास्क में यूज़ कर रही हूँ। तो
काफ़ी रंग बिरंगी दिख रही है मेरे हेयर मास्क। तो मैंने एक छोटा सा नींबू भी ले लिया है। नींबू क्या करता है, इसमें जो एसिड होता है वो डैंड्रफ को निकालने में हेल्प करता है। तो नींबू बहुत अच्छा होता है डैंड्रफ निकालने के लिए। मस्टर्ड ऑयल जो मैंने दिया, मैं बताने भूल गई। मस्टर्ड ऑयल लगाने से आपके हेयर में, बालों में, स्कैल्प में जो इचीनेस होती है उसे दूर करता है और हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, बालों को शाइनी बनाता है। एलोवेरा भी बालों को शाइनी बनाता है, मॉइस्चर लाता है बालों में। तो ये हेयर मास्क जो है, ये बोले तो फुल पैकेज है। इसमें सब चीज़ मिल जाएंगे, सारे मिनरल्स जो भी बालों को चाहिए होता है, ये हेयर मास्क में सभी चीज़ मौजूद है जो कि आपके किचन में ही मिल जाएंगे। तो मैं अब इसे अप्लाई कर रही हूँ। तो मैं इसे वॉशरूम में अप्लाई करती हूँ ताकि मेरे घर गंदे ना हो। आप लोग भी यही चाहोगे कि आपके घर गंदे ना हो, नहीं तो मम्मी तो एकदम अच्छी तरह से धुलाई करेगी। तो मैं ये वॉशरूम नहीं कर रही हूँ, तो प्लीज़ अवॉइड माय बैकग्राउंड एंड ऑल। तो मैं कुछ इस तरह से 2 भागों में बालों को मैं डिवाइड कर रही हूँ। कुछ ज़्यादा क्लियरली हेयर सैलून जैसे ये करने का, डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं है। बस आप इस तरह से जैसे तेल लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से अपने जो बालों की जो जड़ है ना, अच्छी तरह से अप्लाई कीजिए। अच्छी तरह से, मैं तो भर के लगाती हूँ। अच्छी तरह से अप्लाई कीजिए कि जो भी कोना है तो कोना मत छोड़िए। बालों को सेक्शन काट के जैसे आपको मन सेक्शन काटना है, जिस तरह से लगाइए। ऑनियन है, स्मेल बहुत कर रहा है, बहुत स्मेल कर रही थी, लेकिन क्या करें, आँख मस्टर्ड ऑयल है जिसके कारण आँख भी जल रहे थे। लेकिन बालों को बचाने के लिए इतना तो करना बनता है ना दोस्तों। तो अच्छी तरह से ऐसे अप्लाई करना है जैसे मैं कर रही हूँ, और हल्का सा मसाज करते बालों में लगाना है। हर एक जड़ में जाना चाहिए ये चीज़। बालों में जब भी कुछ अप्लाई करें, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा कि आप उनके जड़ों में लगाएं, क्योंकि आपके जड़ अच्छे रहेंगे तो ही आपके बाकी बाल अच्छे होंगे, है ना। तो नीचे ध्यान ना देकर आप ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपके बाल बहुत ही अच्छे होंगे। अब बात करते हैं आप स्प्लिट एंड्स की। तो एक बार स्प्लिट एंड्स हो जाने के बाद स्प्लिट एंड्स कभी भी जाते नहीं हैं, उसे कट करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप शुरू से ही बालों का अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे तो स्प्लिट एंड्स नहीं होंगे। स्प्लिट एंड्स बेसिकली इसलिए होते हैं क्योंकि आपके बाल ड्राई होते हैं, मॉइस्चर नहीं होते हैं बाल में, और धूल मिट्टी बाहर निकलते हैं, दुनिया भर का धूल मिट्टी चिपकते हैं। ऑयल लगा के कभी भी बाहर ना निकले, मैं ये पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, मैं दोबारा ये बता रही हूँ कि ऑयल लगा के बाहर ना निकले, धूल मिट्टी चिपकते हैं। आप नहाने से पहले कुछ इस तरह से हेयर मास्क, ऑयल जो भी है यूज़ कीजिए। आप नहाने के 1 घंटा या फिर 2 घंटा पहले भी अगर ये हेयर मास्क या फिर ऑयल लगा के शैम्पू करेंगे तो भी चलेगा। ओवरनाइट रखने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। तो अच्छी तरह से रूट्स में लगाने के बाद हल्का हल्का सा मसाज देना है, हल्के हाथों से, नाखून नहीं गड़ाना है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो बस हल्का हल्का सा मसाज देना है ताकि ब्लड सर्कुलेशन आपकी अच्छी तरह से हो। देख सक रहे हैं मैंने हल्का हल्का इसे मसाज दिया है। मैं थोड़ा सा टिप्स में भी लगा रही हूँ। अब मैं एक क्लचर से अपने बाल को सिक्योर कर लूँगी और इसे मैं आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। आप इसे 1 घंटे भी रख सकते हैं। तो मैंने वीडियो के सेक में मैं आधे घंटे ही रख रही हूँ, लेकिन आपको रिज़ल्ट दिखेंगे। तो 30 मिनट्स से आधे या फिर सो दोस्तों, मैं आफ्टर 30 मिनट्स वापस आ गई। आई एम वेरी एक्साइटेड दिखाने के लिए कि इसके बाद रिज़ल्ट क्या आते हैं। तो लेट्स सी। सबसे पहले मैं एक अच्छे फ्रेश वाटर से मैं अपने बालों को धो रही हूँ। मैं बैकग्राउंड को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। तो हेयर मास्क अच्छी तरह से धोने के बाद मैं शैम्पू अप्लाई कर रही हूँ। मेरे हेयर स्ट्रेट हेयर है
तो इसके लिए मैं वेला का की थी, तो मैं वेला का शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। पानी में घोल के हमेशा मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ। कभी भी डायरेक्टली शैम्पू को हेयर में नहीं लगाना चाहिए, स्कैल्प में डैमेज कर देते हैं रूट्स को। तो पानी में डाइल्यूट करके उसके बाद ही मैं शैम्पू लगाती हूँ। आप लोग की इस मेथड से लगाने का ट्राई कीजिएगा, देखिएगा आपको फ़र्क ज़रूर दिखेगा। कुछ बाल कम टूटते हैं, तो हल्का हल्का मसाज करते करते बालों को अच्छी तरह से धोना है, अच्छी तरह से रूट्स को अच्छी तरह से घसना है और इसे पानी से वॉश कर लेना है, जैसे मैं कर रही हूँ। अच्छी तरह से शैम्पू को हटाना है। बालों में थोड़े से भी शैम्पू नहीं होने चाहिए, नहीं तो बहुत ही ड्राई हो जाते हैं। नेक्स्ट मैंने लिया है ये हेयर मास्क है, जो मैं अपनी स्ट्रेट हेयर के लिए मुझे पार्लर से मिले थे, सैलून से, लेकिन इसे आप अवॉइड कर सकते हैं। हेयर स्ट्रेट है इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए मैं इसे हल्का हल्का लगा ले रही हूँ एज अ कंडीशनर। इसे आप अवॉइड कर सकते हैं, इसे अवॉइड करके भी करके देखना, आपको रिज़ल्ट यही मिलेगा। तो बस अब इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेना है आफ्टर 5 मिनट्स। मैं 5 मिनट रखी थी हेयर मास्क को, अलग रखने के बाद मैं इसे वॉश कर दे रही हूँ। अच्छी तरह से वॉश करना है हेयर मास्क को भी। अब देख सकते हैं बाल कितने स्मूथ हो गए हैं, कितने शाइनी हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ये हो गया। अब मैं इसे अच्छी तरह से सुखाना है, अच्छी तरह से हम लोगों को, और देखते हैं ये सूखने के बाद बाल कैसे लगते हैं। तो मैं आपसे सूखने के बाद मिलती हूँ फ्रेंड्स। इसे मैं सिक्योर कर ली हूँ टॉवल से। Hello friends, now I am back with the result and I am very happy to show you. Just see my hair, how silky, how shiny it has become after one wash only. Only you have to apply that hair mask. After that you have to wash your hands in hair simply. Then after that you have to just wash away the hair mask with the shampoo. Afterwards I have applied that hair mask, some small quantity I have taken, as I have done hair straightly, so that is important. So now simply I came with the result, and I hope it is visible in the camera too, how shiny it has become. Just see the hair. ये हेयर मास्क लगाने से मैं नहीं कहूँगी कि कुछ ज़्यादा मेडिकल हो जाए, बस मैं एक चीज़ आप लोगों को गारंटी देती हूँ, जो आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो हेयर लॉस का। ये हेयर लॉस का रामबाण इलाज है फ्रेंड्स। आप लोग एक बार यूज़ करके देखिए और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये आपका काम किया कि नहीं। अब उसको 1 वॉश में पता लगेगा कि आपका हेयर कितना ज़्यादा क्वालिटी सुधर गया है। और क्या बोलते हैं आपको, मतलब मेरा स्ट्रेट हेयर है, मैंने स्ट्रेटनिंग किया है, इसलिए मैंने वो हेयर मास्क लगाया था, नहीं तो मैं नहीं लगाती उसको। लेकिन वो जब मैंने किया था इसलिए मैं बस कंटिन्यू कर रही हूँ, वरना सिंपली आप हेयर मास्क मैं आपको जो हेयर मास्क बताई वो और जो बस अच्छे से पानी पीजिए, इसकी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से पानी पीजिए, अच्छे से खाना खाइए, अच्छे खाना खाने का कोशिश कीजिए जिसमें हाई प्रोटीन हो, तो आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करे। और अपने बालों को ध्यान रखिए, छोटे छोटे बातों का ध्यान, जैसे मैंने दिखाया कि शैम्पू को घोल के वाटर में इसके बाद ही अप्लाई करना चाहिए। तो जिस तरह से मैंने दिखाया है पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने वीडियो बनाया है। आई होप यू विल लाइक इट। सो हियर इज द रिजल्ट।
आई होप यू आर ऑल्सो लविंग माई हेयर। जरूर बताइए क्या ये आपके बालों, क्या ये कुछ काम किया आपके बालों में, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय, गुड लक, स्टे सेफ एट होम। कोरोना वायरस के टाइम में सारे प्रिकॉशन लीजिए और ठीक से रहिए। बाय। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets.